हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज है वैलेंटाइन डे और इसी थीम पे मैं ये सेशन आपके लिए लेके आई हूँ। तो गाइस, सेशन शुरू करने से पहले एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ ये सेशन स्टार्ट करना चाहती हूँ। सेल्फ लव इज की टू लाइफ। लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स विल ऑटोमेटिकली फॉल्स इनटू दी लाइन। You really have to love yourself to get anything done in this world. तो गाइस, आमतौर से भी ऐसा बोला जाता है कि अपने आप को जो प्यार नहीं कर पाया वो दूसरे को प्यार क्या करेगा। तो अपने आप को प्यार करना सीखिए। इस वैलेंटाइंस डे पे प्रॉमिस करिए अपने आप को सेल्फ लव, सेल्फ केयर। जितने भी आपके सपने हैं आप उनको सबको पूरा करेंगे, ये प्रॉमिस आपको कर लेना है। और अपने आसपास के जो लोग हैं उनको खुश रखना है। तो दिस वैलेंटाइन डे should be devoted to self love and self care। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गाइस, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन बहुत ही ज्यादा टाइम से मिल पाए। तो गाइज, जैसे कि लव इज इन दी एयर, तो आज का सेशन भी लव से रिलेटेड ही है। हम लोग लव से रिलेटेड कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में भी बहुत ज्यादा काम आने वाले। तो ऐसा नहीं है सेशन केवल वैलेंटाइंस डे या प्यार की बातें करेगा। सेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे जो लव से रिलेटेड है बट आपके एग्जाम्स में आती है। तो आइए गाइस, ये वर्ड जो आपके सामने लिखा हुआ है लव, इसके सिनोनिम्स में आपको कुछ बता देती हूँ। इससे रिलेटेड वर्ड्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज एनामोर। एनामोर एक क्रिया होती है, बी फिल्ड विद लव फॉर समथिंग। जैसे किसी चीज के प्रति जो प्रेम होता है, प्रेम से भरी हुई जब चीजें होती हैं तो वो एनामोर कहलाती हैं। लव स्टक, कैप्टिवेटेड और चार्म्ड इसके सिनोनिम है, जबकि इसके एंटोनिम है apathy, hate, indifference, lack of energy. She is completely enamored by you. वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करती है and has no power, so she poses no danger। तो भाई वो तुमसे प्यार करती है तो वो तुम्हारा कोई भी अहित नहीं कर सकती। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, इन्फैक्चुएशन। नाउन होता है, फीलिंग्स को बताता है इन्फैक्चुएशन। किसी के प्रति जब सम्मोहन हो जाता है, किसी के प्रति जब लगाव हो जाता है, प्यार जैसी फीलिंग डेवलप होना शुरू होती है, तो दैट इज कॉल्ड इन्फैक्चुएशन। एन इंटेंस बट शॉर्ट लिव्ड पैशन और एडमिरेशन फॉर समवन और समथिंग। किसी आदमी के लिए थोड़े दिन के लिए जो प्यार या आकर्षण जो होता है वो इन्फैक्चुएशन होता है। इन्फैक्चुएशन प्यार में ही बदल सकता है, बट जैसे कभी कभार होता है ना, हमारे क्रश होते हैं तो आपका मन होता है उनसे बात करने का, बट जैसे आप बात कर लेते हो तो आपका क्रश खत्म हो जाता है। वो जो शॉर्ट टर्म का सम्मोहन या शॉर्ट टर्म का अट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड इन्फैक्चुएशन। अटैचमेंट, इंडल्जेंस और एडिक्शन इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम आपके सामने लिखे हुए हैं, डिसइंटरेस्टेड, डिस्पाइसिंग एंड हेटिंग। डिस्पाइस का मतलब दुखी होना। ही स्टडीड द स्मॉल मैन इन्फैक्चुएटेड विद हिज फोन। जो उसने स्टडी करी थी स्मॉल मैन की, जो कि बहुत ज्यादा उसको आकर्षण हो गया था, किससे? अपने फोन से। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड इज एंटाइज। वर्ब है और काफी बार देखा जाता है कि ये एग्जाम्स में भी ये वर्ड अट्रैक्ट करना, टेम्प्ट करना बाय ऑफरिंग प्लेजर और एडवांटेज। किसी को लुभाना या रिझाना इज कॉल्ड एंटाइज। किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना। टेम्प्ट, अल्योर, लॉर और अट्रैक्ट इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि इसके एंटोनिम है डेटर, वॉर्न, हिंडर, रिपील और रिपेल एंड रिजेक्ट। किसी को अपने से दूर कर देना। द फैक्ट दैट शी वॉज अनइंटरेस्टेड ओनली एंटाइज हिम फर्दर। तो मूवीज में देखा होगा ना, लड़की लड़के में इंटरेस्टेड नहीं है बट लड़के को जबरदस्ती उसको पटाना होता है। ठीक है, उसको ना नाक की बात हो जाती है कि भाई इसके साथ मुझे अपना अफेयर चलाना है, तो वही चीज उसको लुभाती थी, एंटाइज करती थी। नेक्स्ट वर्ड इज एल्योर। अगेन एंटाइज का सिनोनिम है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पावरफुली और मिस्टीरियसली अट्रैक्टेड और फैसिनेटेड। किसी चीज के प्रति आकर्षण, रिझाना। एनामर, बिविज्ड और एनस्नेयर इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि डिस्गस्ट, रिपेल, डिटेस्टेशन, एवर्जन। अब देखिए, ये एवर्जन भी बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है हेट। ये इसके एंटोनिम है। शी वोर नो मेकअप बट सम alluring परफ्यूम।
मेड हर स्मेल लाइक हेवन, उसने कोई भी मेकअप नहीं लगाया हुआ था बट परफ्यूम लगा रखा था, तो उसकी खुशबू से लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। और वो कैसे उसकी स्मेल आ रही थी, एकदम सबसे अलग स्मेल आ रही थी। तो एल्योर, जैसे ताजमहल हमको एल्योर करता है, माउंटेन किसी किसी लोगों को एल्योर करते हैं, आकर्षित करते हैं। कोई लोग जैसे मेरे जैसे लोग, हम लोग बीच जाना पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्जुगल। तो भाई रिलेशनशिप चला, रिलेशनशिप चलने के बाद एंड जो होना चाहिए वो कॉन्जुगल पे होना चाहिए, रिलेटिंग टू मैरिज और द रिलेशनशिप बिटवीन अ मैरिड कपल, वैवाहिक। सिनोनिम इसके मैरिटल, मैट्रिमोनियल एंड वेडिड। इसके एंटोनिम भाई शादी टूट जाना एंटोनिम होंगे, डिवोर्स, एनलमेंट और आपका सेपरेशन। अनल का मतलब होता है कोई चीज जब वॉइड हो जाती है, नल हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। द ब्राइड एंड ग्रूम वर लुकिंग फॉरवर्ड टू कॉन्जुगल ब्लिस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। तो ब्राइड और ग्रूम क्या कर रहे थे, उनको व्यवहारिक आशीर्वाद चाहिए था अपनी जिंदगी को और अच्छे से बिताने के लिए। तो गाइज दीज वर सम वर्ड। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ और वर्ड्स पे जो कि लव के सिनोनिम हो सकते हैं। तो देखिएगा, एडमायर करना, आई रियली एडमायर योर एंथुजियाज्म, मैं तुम्हारे एंथुजियाज्म को पसंद करता हूँ। एडोर अगेन एक बहुत अच्छा वर्ड है। इट इज ऑब्वियस दैट शी एडोर्स हिम, वो उसको अडोर करती है। अप्रिशिएट, हर फैमिली डज नॉट अप्रिशिएट हर, उसको प्यार नहीं करती है। चेरिश, चिल्ड्रन नीड टू बी चेरिश, चिल्ड्रंस को संभाल के रखना चाहिए, चिल्ड्रन को प्यार करना चाहिए। आई एंजॉय प्लेइंग टेनिस एंड स्क्वैश, मुझे अच्छा लगता है, मैं प्यार करती हूँ प्लेइंग टेनिस और स्क्वैश को। फैंसी, डू यू फैंसी गोइंग आउट दिस इवनिंग, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हें बाहर ले जाऊं आज इवनिंग में। डॉट ऑन, ही डॉट्स ऑन हिज चिल्ड्रन, वो अपने चिल्ड्रन पे मरती है, प्यार करती है, वो करता है, सॉरी ही लिखा हुआ है करता है। ऑनर, आई मस्ट शो ऑनर टू वंस पेरेंट्स, तो आपको इज्जत देनी चाहिए। प्यार इज अनदर नेम ऑफ रिस्पेक्ट। तो ऑनर, रिस्पेक्ट, सेवर, ये सारे लव के सिनोनिम हो सकते हैं। और लाइक तो होता ही है, आई लव यू की जगह आई लाइक यू कहना ज्यादा सेफ होता है। ठीक है, अगर आप कोई नई नए रिश्ते की शुरुआत करना चाह रहे हो तो चलिए गाइस, ये सारे लव के सिनोनिम आपको यहाँ पे और मिल गए। कुछ इडियम और फ्रेजेस भी देख लेते हैं लव से रिलेटेड। टू बी someone's one and the only, सदा सदा के लिए किसी का हो जाना। मैच मेड इन हेवन, ऐसे कहते हैं ना, जोड़ी तो आसमान में बनी है, जोड़ी भगवान ने खुद बनाई है। टू बी अ सोलमेट, मतलब कंप्लीटली किसी के प्यार में पागल हो जाना, जब एक दूसरे के साथ लोग अच्छी तरीके से एडजस्ट करते हैं, प्यार करते हैं, साथ रहते हैं, तो वो सोलमेट कहलाते हैं। हेड्स ओवर हील, कहते हैं ना आई एम क्रेजी फॉर यू, आई एम इंसेन फॉर यू, आई एम मैड अबाउट यू, तो मतलब किसी के लिए पागल हो जाना, दैट इज हेड्स ओवर हील। आइए कुछ और इडियम्स देखते हैं गाइस। ब्रोकन हार्ट, दिल टूट जाना। ठीक है, जॉइंट एट दी हिप्स, तो भाई वो लोग होते हैं जो हिप से जुड़े हुए होते हैं, तो वो इनसेपरेबल होते हैं, जिनको आप अलग नहीं कर सकते। अगेन गाइस, आपको मेरे टेलीग्राम पे ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, तो इन सारे इडियम्स को, फ्रेजेस को याद कर लीजिएगा। लव्ड अप, प्यार में होना, अभी हमने पढ़ी लिया। फेल हेड ओवर हील इन लव, मतलब टू बी इन लव विद समवन डीपली, बहुत ज्यादा प्यार में होना। टाई द नॉट, शादी कर लेना, टाई द नॉट इज शादी कर लेना। ब्लाइंड डेट, जब आप किसी को जानते नहीं हो बट आप उससे मिलने जाते हो, मान लो जैसे सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी से मिले, या आपके फ्रेंड ने, जैसे बहुत कल्चर में ये फ्रेंड ने बोला मेरी फ्रेंड तुमसे बात करना चाहती है, तो आप उसको जानते नहीं हो बट आप उससे मिलने जा रहे हो, पहले आप उससे मिले नहीं होते हो, आप उससे मिलने जा रहे हो। लव बर्ड्स, वो लोग होते हैं जो सोलमेट होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लव अफेयर, नॉर्मल भाषा में इसको चक्कर बोलते हैं। तो रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल इज कॉल्ड लव अफेयर। लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर का प्यार, अब पता नहीं होता है नहीं होता लोगों को, पहले मूवीज में दिखाते थे पहली नजर का प्यार। पॉप दी क्वेश्चन, तो किसी से शादी के लिए पूछ लेना, प्रपोज कर देना किसी को, दैट इज पॉप दी क्वेश्चन। तो गाइज ये सेशन अभी आगे भी चलने वाला है, तो इतने जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दीजिए सबके साथ। आइए, तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो कि रिलेशनशिप के लिए यूज होते हैं, तो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। चेक समबडी, ये एस बी वाई जो है दैट इज समबडी, एस बी वाई जो है ये समबडी के लिए यूज हुआ है। चेक समबडी आउट, क्या करना है, किसी को देख, जैसे कोई अट्रैक्टिव आदमी जा रहा होता है या अट्रैक्टिव लेडी जा रही होती है, तो उसको लोग पलट पलट के देखते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड चेकिंग आउट।
चैट चैट समबडी अप, किसी के साथ फ्लर्ट करना। आस्क समबडी आउट, किसी को बाहर डेट पे ले जाना या किसी को बाहर घुमाने ले जाने के लिए पूछना। टर्न समबडी ऑन, किसी को सेक्सुअली अराउज कर देना। फॉल फॉर समबडी, किसी के प्यार में गिर जाना। गो आउट विथ समबडी, किसी को रिलेशनशिप में ले आना और उसको घुमाने ले जाना। चीट ऑन समबडी, किसी के साथ अनफेथफुल होना, उससे चीटिंग कर लेना। ब्रेकअप विथ समबडी, रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर देना, रिलेशनशिप को खत्म कर देना। गेट बैक विथ समबडी, तो गाइज अपने एक्स के पास वापस चले जाना, वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए बट ये एक फ्रेज है, लोग चले जाते हैं अपने एक्स के पास वापस, उससे दोबारा से रिलेशनशिप शुरू कर देना। गेट बैक टुगेदर, दोबारा से एक साथ हो जाना। मान लो अपने एक्स के साथ आप दोबारा चले गए, तो ये नीचे वाले दोनों फ्रेजल वर्ब्स एक्स के पास जाने के लिए, तो इन पे ज्यादा गौर मत करना, है ना, बस पढ़ लेना इनको, एक्स के पास वापस नहीं जाना है, याद रखिएगा। तो गाइज ये था आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने लव से रिलेटेड कुछ इडियम्स, कुछ वर्ड और कुछ फ्रेजल वर्ब्स करे। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मंडे से वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग quiz on telegram group at 9 p.m. in the evening, जीके और इंग्लिश के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड होंगे। तो थैंक यू गाइज एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे once again. Don't forget to love yourself and pamper yourself today.